दोस्तों, मैं मंजू माधोगरिया स्वप्न भूमि चैनल के माध्यम से आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। चलिए मेरे साथ खुशी ढूंढते हैं। देखिए कैसे जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है, खुशी है। खुशी तो चारों तरफ बिखरी हुई है, बस उसे महसूस करने का नज़रिया हमारा अपना होता है। हम अपनी सोच के द्वारा हालात को चाहे तो खुशी में बदल देते हैं, चाहे तो उसी को दुख में बदल लेते हैं। एक बार मुझे किसी के यहाँ भोजन पर आने का निमंत्रण मिला। मेरी तबीयत उस दिन कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने अपने दोनों भाइयों को वहाँ भेज दिया। खाना खाकर जब वो वापस आए तो एक तो बहुत खुश था, दूसरा उदास। मैंने पूछा, क्या बात है, खाना अच्छा नहीं था क्या, या फिर वहाँ तुम लोगों को मान सम्मान नहीं मिला? बताओ क्या बात है। जो खुश था वह बोला, नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा था, पर बात यह है कि मैं तो सोच के गया था कि वो लोग तो बहुत कंजूस है, कुछ वहाँ मिलने वाला नहीं है। पर उन्होंने लौटते समय मुझे 5 रुपए दिए। मैं तो पैसे पाकर बहुत खुश हो गया। दूसरा जो उदास था उससे पूछा गया। उसने बताया कि मैं तो सोच कर गया था कि वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत कुछ मिलेगा वहाँ, पर उन्होंने सिर्फ 5 रुपए पकड़ा दिए। मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखिए मन की स्थिति ने दुख और खुशी दोनों का अनुभव कैसे करा दिया। असल में दुख है ना सुख, यह तो हमारे स्वयं पर निर्भर है कि माहौल को हम खुशनुमा कैसे बनाते हैं। एक बार मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त का बहुत दिनों बाद मुझे फ़ोन आया। वो बोलने लगी, आजकल बहुत परेशान हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुखी हूँ। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा, मालूम नहीं। तब मैंने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। दूसरे दिन वो आई। मैं उसे लेकर बाजार गई। हमने रास्ते में बहुत सारी बातें भी की। बाजार पहुँचते ही मैंने देखा एक बूढ़ी अम्मा दोनों हाथों में थैले लिए बहुत देर से रास्ता पार करना चाह रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। मैंने अपनी दोस्त को कहा, तुम रुको, मैं अभी आई। मैं जल्दी से उस अम्मा के पास गई और उनके हाथ से थैले लिए और उन्हें सड़क पार पहुंचाया। बूढ़ी अम्मा का हाथ मेरे सर पर था। बहुत से आशीर्वचन उन्होंने कहे। वो बहुत खुश थी। उनकी खुशी से हमें भी बहुत खुशी मिली। हमने कुछ खरीदारी की और वापस घर की तरफ लौटने लगे। मैंने अपने दोस्त को कहा, आज दिन भर चलो कहीं घूमेंगे, सिनेमा देखेंगे, मज़े करेंगे। उसने कहा, अच्छा है, चलेंगे। हम घर पहुँचे। सामने दादाजी बैठे मिले। दादाजी ने मुझे आवाज़ दी, बेटा राखी, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ। मैंने कहा, हाँ दादाजी, अभी आई। और दादाजी के साथ बैठकर हमने लूडो खेला, खूब बातें की। दादाजी ने अपनी पुरानी बातों से हमारा मनोरंजन किया। मेरी दोस्त के तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। वो बहुत खुश थी। इतने में मेरे भाई के बच्चे दौड़ते हुए आए, बुआ बुआ, हमारे साथ खेलने चलो। हम सब ने मिलकर कभी क्रिकेट, कभी आँख मिचोली खूब खेली। बच्चे बहुत खुश हुए। इतने में हमारी पड़ोसन चाची आई। बोलने लगी, राखी, मुझे बहुत ज़रूरी है, तू जल्दी से बाजार जाकर मुझे कुछ सामान लाकर दे दो, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं। मैंने कहा, हाँ चाची, अभी लाकर देती हूँ। मेरी दोस्त को मैंने बच्चों में व्यस्त करके जल्दी जल्दी बाजार से वो सारा सामान लाकर दे दिया। पड़ोसन चाची बहुत खुश हुई और कितनी ही बार धन्यवाद बेटा कहते हुए चली गई। मेरी दोस्त यह सब देखकर बोली, राखी,
तू तो बहुत खुशनसीब है, सब तुझे कितना चाहते हैं, पर यह सब तू क्यों क्यों करती है? तेरे अपने शौक, तेरी अपनी इच्छाएं तू दूसरों पर ही न्यौछावर कर देती है। तेरा अपना मन बाहर मेरे साथ घूमने जाने का था, लेकिन तूने उसे महत्व न देकर सबको खुशी दी। तब मैंने उससे कहा, दूसरों को खुशी देकर जो खुशी हमें मिलती है वह अपनी अकेले की ज़रूरतें, शौक पूरा करने की से कई गुना ज़्यादा है। बाजार में खुशी मिली, घर परिवार में खुशी मिली, समाज में खुशी मिली, तो खुशी तो पाना न पाना हमारे स्वयं के ऊपर है। हम एक अकेले खुश होने से अच्छा है हम अपने द्वारा कितने ही लोगों को खुशी दे रहे हैं। खुशियाँ लेने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे आसपास हमारे अपने ही लोग देते हैं, पर हमको सही तरीका मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा त्याग करने से ढेरों खुशियाँ हम अपने आसपास में ही ढूंढ लेते हैं। मेरी दोस्त भी यह सब देखकर मुझे धन्यवाद देते हुए बोली कि तुझे नहीं पता तूने मुझे क्या सिखाया है, क्या दिया है। धन्यवाद। यदि आपको यह पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।